हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। आज हम कक्षा 10th विषय विज्ञान के अध्याय 6 जैव प्रक्रम पर आधारित ज्ञान बोध वाले प्रश्नों को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, हीमोग्लोबिन क्या है? हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं या एनीमिया किसे कहा जाता है? तो हमें हीमोग्लोबिन के बारे में बताना है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन कहाँ मिलता है, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, और अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो क्या क्या लक्षण या व्याधि या रोग देखने को मिलेगा। चलिए हम हीमोग्लोबिन से शुरुआत करते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है? तो हमारे रुधिर के अंदर लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, आरबीसी। इन लाल रक्त कणिकाओं के अंदर हीमोग्लोबिन वर्णक पाए जाते हैं बहुत अधिक संख्या में। ये देखिए, आपको हीमोग्लोबिन दिखाई दे रहा है लाल रुधिर कणिकाओं के अंदर। ये हीमोग्लोबिन दो भागों में बटा हुआ रहता है, हीम और ग्लोबिन। हीम आयरन से मिलकर बना होता है, अर्थात हीम के केंद्र में लौह तत्व होता है आयरन, जबकि ग्लोबिन एक प्रोटीन है जो अमीनो अम्लों के मिलने से बनी होती है। तो इस प्रकार हमारी लाल रुधिर कणिकाओं के अंदर बहुत अधिक संख्या में एक श्वसन वर्णक पाया जाता है, उसी को हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। यह दो भागों हीम अर्थात आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसका कार्य देख लें। ये हीमोग्लोबिन की डेफिनेशन हो गई। अब हम कार्य देख लेते हैं, क्या काम करता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर हमारे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ये फेफड़ों में हमने निःश्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन फेफड़ों में ली थी, वहां से ये ऑक्सीजन, ये देखिए ऑक्सीजन हमारी आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन से बंध जाती है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बंधकर एक अस्थायी यौगिक या रिवर्सिबल कंपाउंड बनाती है, जिसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। फिर आरबीसी परिवहन करती हुई कोशिकाओं में जाती है और इस ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक दे आती है। तो इस प्रकार हीमोग्लोबिन लगातार फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर और उसे अपने साथ बांधकर शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता रहता है। तो हीमोग्लोबिन का काम हुआ श्वसन गैस ऑक्सीजन का परिवहन करना। अब अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाए, हीमोग्लोबिन कैसे कम हो जाएगा? अच्छा, अभी हमने आपको बताया था हीमोग्लोबिन बनता किससे है। हीमोग्लोबिन बनता है लौह तत्व आयरन से। अब अगर आप आयरन युक्त चीजें ना खाएं, अगर आप पालक, सेब फल इत्यादि चीजें ना खाएं, तो आपके शरीर में लौह तत्व आयरन की कमी हो जाएगी। आयरन की कमी हो जाने से हीमोग्लोबिन कम बनेगा। हीमोग्लोबिन कम बनने से आरबीसी कम बनेंगी और आपके रुधिर में आरबीसी की संख्या घट जाएगी। देखिए, यहां पर एक नॉर्मल व्यक्ति के रुधिर की आरबीसी दिखाई गई है। देखो, नॉर्मल व्यक्ति के खून में कितनी सारी आरबीसी है, और यह उस व्यक्ति की आरबीसी है जिसमें लौह तत्व कम हो गया है। तो अगर आपके शरीर में लोहे की कमी हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो आरबीसी नहीं बनेगी और आपके खून में आरबीसी कम हो जाएंगी। देखो, कम दिख रही है यहां पर आरबीसी, और आरबीसी कम हो जाएंगी तो क्या होगा? आरबीसी का काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना। अब आरबीसी कम हो गई तो आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक, आपके दिमाग की कोशिका तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। आपको मूर्छा, बेहोशी, चक्कर, मितली, घबराहट जैसे लक्षण देखने को मिलेंगे, कमजोरी महसूस होगी। इसी को हम एनीमिया या रक्ताल्पता कहते हैं। तो हमने देखा हीमोग्लोबिन क्या है। एक श्वसन वर्णक है जो आरबीसी के अंदर मिलता है। इसकी संरचना देखी कि यह हीम और ग्लोबिन से मिलकर बना होता है। हीम आयरन से बनता है जबकि ग्लोबिन प्रोटीन से। इसका कार्य देखा, यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है फेफड़ों से कोशिकाओं तक, और अगर आयरन और हीम की कमी हो जाए हमारे शरीर में तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? रक्ताल्पता या एनीमिया। आप अच्छे से इस उत्तर को पढ़ें और इन चित्रों के माध्यम से समझें। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।